Hi everyone, good afternoon. Yeah, hi Pratmesh, good afternoon Aman, good afternoon Sanika, hi Rudra, yeah, good afternoon Kushal, या हाय साहिल. हाँ हाँ, मैं एक बार रेजोनेंस से ही पिकअप करूँगा. या गुड आफ्टरनून तन्मय, गुड आफ्टरनून ध्रुवा. ऑल राइट, सो बैक बॉन्डिंग मैं कराऊंगा अभी. इट विल कम एज पार्ट ऑफ वन ऑफ द टॉपिक्स. बोलो साहिल. सर सर आपने पीएच3 और एएच3 में बोला था वो अंडर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, हाँ, तो उनका सर स्टेरिक नंबर 0 रहेगा ना? मतलब नॉट डिफाइंड बेसिकली. लाइक स्टेरिक नंबर काउंटिंग में तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आप कर सकते हो, ठीक है. बट द थिंग इज कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हो रही है. अच्छा सर. और सर आपने लास्ट लेक्चर में बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखा था, वो सर वो क्लियर नहीं था. तो 350 लिखा था या 3510 था? अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज आपसे कोई पूछेगा नहीं कि कैसे बताओ बॉन्ड एनर्जी का कितना रहेगा. वो जस्ट मैंने ये 356 है. ठीक. 356. हाँ एंड सर उधर उसके आसपास ही कुछ लिखा था डेल्टा एन, उधर ही है सर. डेल्टा ई एन बिटवीन कंबाइनिंग एटम. फिर उसके आगे का सेंटेंस लिखा ही नहीं था सर. इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कुछ नहीं लिखा था. हाँ, तो वो इंक्रीज करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, है ना. हाँ सर, वो वही था. और सर वो CH3 में आपने बोला था वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना? CH3 रेडिकल में, हाँ. हाँ सर, आपने वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बताया था. सर राइट. उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो मतलब हाइब्रिड नहीं रहता, वो खाली पी. प्योर पी एटॉमिक हाँ ऑर्बिटल. सर, प्योर पी रहता है. सर उसमें मतलब उसकी ज्योमेट्री पे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? ये तो ज्योमेट्री से ही तो हमने डिसाइफर किया ना. नो सर, अगर प्योर पी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है. हाँ, तो दैट इज वाई वो ट्राइगोनल प्लेनर था ना. सर अगर जैसे ऊपर रहेगा तो फिर उसका टिल्ट हो जाएगा, वैसा कुछ होता नहीं है? वो अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहता तो फिर टिल्ट हो जाते हैं, जैसा कि CF3 में देखने को मिलता है. हाँ सर. और CH3 में नहीं देखने को मिल रहा था क्योंकि वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में ओके सर, थैंक यू सर. था. ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट. उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. एज अ क्विक रिकैप, इन द लास्ट क्लास जब हम लोगों ने रेजोनेंस का इम्पैक्ट देखा था, सो इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर हम लोगों ने कैसा बताया था दैट इन सम केसेस जहाँ पर वी कैन ड्रॉ मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स with the same relative position of atoms but different distribution of electrons, right. We say that canonical forms are not going to exist. What will happen is that these electrons will be delocalized and the hybrid structure will exist, right. And then इसके बारे में हमने थोड़ा सा, अब क्योंकि VBT पढ़ लिया था तो इसलिए मैंने आपको एक एडेड पर्सपेक्टिव इसमें बताया था कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दे गेट delocalized and these pi electrons are getting delocalized with the condition that 3 or more adjacent parallel overlapping orbitals are present, ठीक है. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि p का ही ऑर्बिटल हो, ठीक है. d ऑर्बिटल्स भी रह सकते हैं, बट अभी के लिए, लाइक फॉर द सिंपल केस दैट we have this p orbitals which are parallel adjacent and उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स इजीली, pi इलेक्ट्रॉन्स इजीली ओवरलैप कर सकते हैं. तो इसमें मैंने आपको कंडीशन भी बताया था दैट जिन एटम्स के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है दे शुड बी इन द सेम प्लेन,
राइट। देन हमने बात करा था यहाँ पर कि कैनोनिकल फॉर्म और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो ये कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे थे while discussing this concept of delocalization or resonance. Then major focus we had on that how this delocalization influences the bond order, right? And as a consequence bond length, bond strength पे कैसे फर्क पड़ेगा। एंड उसमें मैंने आपको एक दो एग्जांपल कराए थे ऑक्सीजन के, एज इन ओजोन के, N2O के, कार्बोनेट के। थोड़े से एग्जांपल और कराता हूँ मैं इसी डायरेक्शन में, एंड देन उस पर आप देखोगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। हाँ बोलो सुमित। सर पीछे वो ओजोन वाला डायग्राम दिखा सकते हैं? हाँ ऐसा नीचे सर रेजोनेंस वाला नीचे। हाँ सर, इसमें वो ब्लैक वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है सर? नहीं, वो एक्चुअली ब्लैक वाला पहले से ही था उसमें, लाइक दैट वाज द पाई बॉन्ड ओनली, बट उसमें वो पूरा पाई बॉन्ड लिखा नहीं था, तो इसके लिए मैंने उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया था। ओके सर। ये इनफैक्ट आपको चाहिए तो आप इसी के ऊपर ही बना लो, राइट। इस तरीके से ये पाई बॉन्ड हो गया, बेसिकली these are the pi electrons getting delocalized. All right. Now अब नोटिस करना, जैसे बेंजीन है, राइट। बेंजीन में इफ यू रिमेंबर इसके दो कैनोनिकल फॉर्म्स रहते थे, राइट। दो कैनोनिकल फॉर्म्स किस तरीके से, एक 6 मेंबर रिंग बनती थी और उसमें डबल बॉन्ड्स या तो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर इस तरीके से, राइट। ये इसके दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स रहते थे, राइट। एंड इन कैनोनिकल फॉर्म्स की वजह से अब अगर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा किसी भी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ये कार्बन कार्बन बॉन्ड पकड़ा, तो इसके लिए आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था पहले, सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इन द कैनोनिकल फॉर्म्स, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा दैट इन C6H6 the bond order will be 1.5. नाउ इससे राइट, ये हमने ऐसे बेंजीन का मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था किस तरीके से, लाइक यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स के इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड रहेंगे। नाउ इससे किस तरीके से अब आप नोटिस करना बॉन्ड लेंथ पर या बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, ठीक, कैसा फर्क पड़ेगा। तो लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, C2H6, C6H6 एंड C2H4। इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, क्या रहेगा आपका आंसर? C2H6 में what will be the bond order between carbon and carbon? C2H6 में it will be a single bond only, right? In case of C6H6 ये हमने अभी ऑब्जर्व किया, it will be 1.5 बेंजीन के अंदर, एंड C2H4 में डबल बॉन्ड रहेगा, राइट। तो अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा था दैट मल्टीप्लिसिटी और यू कैन से बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा एंड बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, राइट। तो यहां पर इफ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड लेंथ, देन इन केस ऑफ C2H4 द बॉन्ड लेंथ विल बी लीस्ट। नाउ
अब ये चीज आप ही लोगों को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट C6H6 वाज द केस जहां पर रेजोनेंस था, जहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है। अदरवाइज आप इमेजिन करो लाइक व्हेन यू विल बी गिविंग लाइक अ टेस्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया एंड अगर आपको ये ध्यान नहीं आया कि हाँ इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा था, तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, राइट, एंड देन आप कोई एक बॉन्ड को बोलोगे तो डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड है, और शायद फिर आपको तब स्ट्राइक हो जाए कि नहीं इसमें रेजोनेंस हो सकता है, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि हाँ इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1.5 रहेगा, इट विल बी बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, तो जहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है वहां पर हो सकता है दैट द बॉन्ड ऑर्डर कैन कम इन फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। जहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है वहां पर तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट जहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है वहां पर इट कैन कम इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस एक दो और क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। लेट्स से क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट कि कंपेयर द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ इन दीज थ्री एग्जांपल्स, CO, CO2 and CO3 2- आयन, कार्बोनेट आयन। बताओ। ऑलराइट, सो अब आपने क्या करा, सबसे पहले इनके लो स्ट्रक्चर्स याद करने की कोशिश करी। कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसा होता था, दिस वाज द लो स्ट्रक्चर, राइट, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको पता पड़ गया कि 3 रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड में दिस इज द लो स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें आपका डबल बॉन्ड रहेगा। देन CO3 2- में इफ यू रिमेंबर दैट दिस वाज द केस जहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये। एंड बेस्ड ऑन दैट यू रिमेंबर दैट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर भी हमने कैलकुलेट करा था, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए थे एंड सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 4 आया था डिवाइड बाय द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। सो बेस्ड ऑन दिस, राइट, यू हैव दिस आंसर दैट 3, 2 एंड 4/3, ठीक है, ये समझ में आया। बेस्ड ऑन दिस अब आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ का आंसर कर पाओगे। हाँ बोलो हमें। So in CO3 minus, in CO3 2-, yeah. If the -2 sign is on C, will it affect its hybridization? Means बिल्कुल एकदम अच्छा, ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छी बात कर दी अमन। अब होता कैसा है दैट जनरली कम ही आता है डाउट, बट जब आपने यहाँ पर मैंने आपको लो स्ट्रक्चर्स बना के बताए थे, ठीक है, एक ये लो स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, एक ये लो स्ट्रक्चर बनाया था, राइट, एक और कौन सा लो स्ट्रक्चर बनाया था, ये डबल बॉन्ड ऊपर रख देंगे,
Yes, sir. ठीक है. नाउ एक्चुअली इसमें और भी लो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. ठीक है. एंड दैट जस्ट becomes more of a headache, something like this. Yes. ठीक है. Now it's a good thought that आपने present किया है. Is this a valid Lewis structure? Well, एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर गड़बड़ ये है कि कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता. Okay. तो चलो ठीक है, ऐसा लिख देता है. Now is this a valid Lewis structure? The answer is yes. It's a valid Lewis structure now. ठीक है. But अब ये जो Lewis structure रहेगा, इसका contribution in the hybrid will be negligible as compared to these other 3 hybrids. And यही चीज आपको ऑर्गेनिक में बाद में बताएंगे. अब उसके पीछे का रीजन क्या होता है? When we compare relative stability of canonical forms, तो इसमें ये वाला जो canonical form है, this is going to be least stable. क्योंकि यहां पर पहली बात हमने चार्जेस का accumulation कर दिया है. आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक पॉइंट आएगा that if charges are well spread out, then it is a more stable arrangement rather than being concentrated in one location. फिर दूसरा पॉइंट भी आप पढ़ोगे that charges present on a negative charge present on a less electronegative species is less stable. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट भी रखना है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक ऑक्सीजन पर रहेगा तो ज्यादा बेटर है. ठीक है. तो इस तरीके से देयर आर कैनोनिकल फॉर्म्स दैट कैन बी ड्रॉन. लाइक आपने ये लुईस स्ट्रक्चर बनाया है एंड मैं मना नहीं कर सकता आपको कि ये लुईस स्ट्रक्चर गलत है. ये वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है. ठीक है. बट इट ओपन्स अप एन एंटायर लाइक पैंडोरास बॉक्स इन टर्म्स ऑफ अरे सर इस तरीके से -2 चार्ज आप और पे भी बनाओगे. मतलब हमने और भी जैसे एग्जांपल करे थे उनमें भी कर सकते हैं ना. तो यू आर राइट दैट वे. बट इसको स्टार्टिंग में ही जब आप लोगों को बॉन्डिंग सिखाई जाती है, जब लुईस स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, तो मैंने कभी ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया ही नहीं इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. आपने खुद से सोच लिया, अच्छी बात है, राइट. बट मैं ऐसा बनाती नहीं क्योंकि दिस काइंड ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन अ सिंगल एटम एनीवेज कम्स आउट टू बी लेस स्टेबल. तो इसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में होता ही कम है. तो ये जो 3 लुईस स्ट्रक्चर्स आपने बनाए, दीज आर द वंस दैट कंट्रीब्यूट. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. नाउ ठीक है, चलो ये एग्जांपल आपको समझ में आया. एक और एग्जांपल कर लेते हैं. कंपेयर नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ बिटवीन एक रखते हैं अजाइड आयन और एक रखते हैं N2. अरे एक सेकंड, इसको नीचे पुट कर देते हैं. एक N3 माइनस वर्सेस N2. बताओ. N3 minus versus N2. राइट. यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा तो N2 में तो 3 आएगा
what will happen in case of azide ion? एक ये लुईस स्ट्रक्चर होता है, राइट, और एक ये लुईस स्ट्रक्चर रहता है, राइट, एंड इन दोनों का what will exist is a hybrid structure इन दोनों canonical forms की वजह से, जिसमें यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच का रहेगा और एक जगह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। वैसे तो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था, बट एनीवेज इवन इफ यू टेक आइदर ऑफ देम, या तो यू कैन से बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है या फिर 1.5 है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन और सेंट्रल नाइट्रोजन के बीच में, राइट, इसमें एक कैनोनिकल फॉर्म में तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और एक कैनोनिकल फॉर्म में डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इसमें तो आप चलो एक और भी बना ही सकते हो, I would rather in fact draw one more, but उस केस में इस केस में will this also work? बनाने के लिए ये भी एक कैनोनिकल फॉर्म में बना सकता हूँ, ठीक है, पर इस वाले में सोचना पड़ेगा मुझे, मतलब जनरली ऐसे जब दो डबल डेटिव इस तरीके से आ जाता है ना, तो इट इज काइंड ऑफ नॉट कंसिडर्ड। बनाने के लिए तो बना सकते हो, बट ये इस तरीके से नहीं रहेगा, तो ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट ही कर दो। मतलब एक तरीके से लो स्ट्रक्चर है, बट इसका कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड, इन दोनों के हिसाब से ही कर दो आप यहाँ पर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 and 3 और एक 1 and 2 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से डबल डेटिव ऑन अ सिंगल नाइट्रोजन, बेसिकली हो ये रहा है, ठीक है। इसको अगर आप ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से समझोगे ना, तो यहाँ पर हो ये रहा है दैट ये जो सेंटर वाला नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड इसका ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, जिनके साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एंड इसका एक पाई के साथ में ओवरलैप रहेगा और ये एक पाई के साथ में ओवरलैप रहेगा, ठीक है। समथिंग यू कैन अज्यूम सिमिलर टू जैसे CO2 रहता है ना, उसी लाइंस पे। हाँ, ठीक है।
सो इसमें मैं एक्चुअली इसका ऑर्बिटल्स का ओवरलैप का स्ट्रक्चर बताना चाह रहा था, दैट ये जो सेंट्रल एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो इसका ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। वैसे ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा सेंटर वाले नाइट्रोजन का, फिर ये वाले नाइट्रोजन के साथ में इसका ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट। ये वाले के साथ में भी एक ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन रहेगा इनमें। तो एनीवेज द बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन 3 ओनली। तो बॉन्ड लेंथ अगर मुझे कंपेयर करनी रहेगी तो N2 की कम रहेगी एज कंपेयर टू इन दी अजाइड आयन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसका कैनोनिकल फॉर्म आपके लिए बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें ना मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, थोड़ा सा डाउट ये आ रहा है मैं आपको इसका एक बार ना कंट्रीब्यूटिंग लोएस्ट स्ट्रक्चर्स का देख के बताता हूँ। क्योंकि मुझे जहां तक इसमें आइडिया है अजाइड आयन में ना, both these bonds are actually identical. So like the way in which hybrid structure is going to contribute more ना, इसमें एक्चुअली आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं। इसमें एक्चुअली एक कम स्टेबल एक ज़्यादा स्टेबल टाइप्स आ रहा है। तो फिर उसमें ये जो फॉर्मूला है ये somehow थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। लाइक ये तो श्योर है, ये तो फॉर श्योर है दैट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन 3, ठीक है। बट बॉन्ड ऑर्डर अब मुझे जहां तक याद आ रहा है इसमें शायद 2 रहना चाहिए। लेट मी कंफर्म ऑन दिस, ठीक है। ये मैं आपको देख के बताता हूँ बिकॉज आई थिंक इसमें डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है इन कैनोनिकल फॉर्म्स का, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 ही रहेगा और ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे इन द अजाइड आयन। हाँ, आंसर तो स्टिल वही रहेगा दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज लेसर, बट हाँ लाइक टू से दैट द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 और 1.5 वो शायद थोड़ा दिक्कत भरा काम हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ द अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस कमिंग फ्रॉम दीज। हाँ नहीं, सो वही मैंने आपको बोला अमन दैट यहाँ पर मैं आपके साथ में सिलेक्ट एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहा हूँ जहां पर आई कैन रिप्रोड्यूस आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे। हाँ चलो, जैसे ये वाले एग्जाम्पल के बारे में बताओ। NO बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ NO2 प्लस, NO2 माइनस एंड NO3 माइनस, इनमें बताओ
हाँ हाँ, बाद में गूगल करना, अभी पहले इधर आ जाओ, रहेगा टाइम आपके पास गूगल करने का बाद में। ऑलराइट, कैसा आया इसमें? हाँ, तो राइट, यहाँ पर आपने इनके लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे, तो इसमें किस तरीके से समझ में आया? एक मिनट, NO2 प्लस में you have a bond order of 2. in NO2 माइनस आपने जब ड्रॉ करा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा that the bond order came out to be 1.5, right? And in case of NO3 minus, right, इसमें भी आप मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है, एंड यू विल कम अक्रॉस द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। ये हम लोगों ने इनफैक्ट शायद लास्ट क्लास में बनाया भी था, अगर नहीं बनाया था तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो NO3 माइनस के लो स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे, राइट, एक इस तरीके से रहेगा, राइट, देन इनफैक्ट इसमें आप चाहिए तो मल्टीपल वेज में आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दूसरा लो स्ट्रक्चर रहेगा। और कैसे बना सकते हो? यहाँ पर O नेगेटिव रख लो, डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड इसके साथ में, राइट, वर्सेस यहाँ पर O नेगेटिव तो रख लो, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड देन लास्टली आप यहाँ पर भी ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज रख सकते हो, डबल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट 6 लो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। नाउ अब आप इनमें से कोई सा भी एक बॉन्ड पकड़ लो, से ये वाला बॉन्ड आपने पकड़ा, और इन सब कैनोनिकल फॉर्म्स में उसका बॉन्ड ऑर्डर एड अप कर दो, ठीक है, कोई सा भी एक बॉन्ड पकड़ सकते हो इसमें, क्योंकि सब बॉन्ड आइडेंटिकल ही हैं। तो यहाँ पर व्हेन यू टेक दिस एग्जांपल 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1, तो ये कितना हो गया? 8 divided by 6, which is as good as 4/3.
ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? हाँ, अब जैसा भाई आपने सुमित करेक्टली पॉइंट आउट करा, यू कैन ऑल्सो हैव अ लो स्ट्रक्चर जिसमें n के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आप वो वाला लो स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट कर सकते हो, बट उसमें अगेन because n is less electronegative than oxygen, we prefer the more negative charge, we prefer the negative charge to be on the more electronegative atom, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, आपका हाँ बिल्कुल सही पॉइंट आउट है। जैसे उस थोड़ी देर पहले उसने कार्बन पे बनाया था ना 2 नेगेटिव का, वैसे यहाँ पर भी you could have come up with this as another contributing option। ठीक है, another low structure, and इसमें आप वापस से लाइक इसके भी 3 वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो, बट इसका कंट्रीब्यूशन लेसर रहेगा relatively because oxygen is more electronegative। ठीक है, आप इसके भी 3 वर्जन्स बना सकते हो, लेफ्ट वाले पे डबल बॉन्ड, ऊपर वाले और राइट वाले पे डेटिव बॉन्ड, फिर राइट वाले पे डबल बॉन्ड और ऊपर और लेफ्ट वाले पे डेटिव बॉन्ड, और फिर ऊपर वाले पे डबल बॉन्ड। तो अगर आप इसको लोगे भी सही ना, तो आंसर वापस से सेम ही आने वाला है आपका, डिफरेंट नहीं आएगा। ऊपर न्यूमरेटर में वापस एक 4 ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वापस एक 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट इन वाले कैनोनिकल फॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन कम है, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ये वाले कैनोनिकल फॉर्म्स ही दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एज अ नोट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ऑलराइट, इसने ये अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर ज्यादा मत घुसना। He has not drawn them nicely। हाँ, वही तो मैंने बताया अभी हर्ष। हाँ, the contribution on or the negative charge is taken to be on the more electronegative atom। ठीक है, that is in fact a better arrangement। अब इसके पीछे का एक जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ से भी आता है, लाइक ये जो आयन्स है, ये जो NO2 माइनस आयन है, ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये दिस कम्स फ्रॉम नाइट्रस एसिड HNO2 से। ठीक है, जो नाइट्रस एसिड होता है इसमें ये O के साथ में H अटैच्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये H प्लस रिलीज होता है तो नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन के ऊपर आता है। ठीक है, एंड ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है। ठीक है, अभी सीखोगे ऑर्गेनिक में दिस कॉन्जुगेशन थिंग, यू विल स्टडी इन इट, बट हाँ मैं आपको इसका ओरिजिन बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज हम लोग किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, same goes for HNO3 as well, as an NO3 minus ion as well। all right, okay, अब नेक्स्ट एग्जांपल कंपेयर करना, इसमें थोड़ा सा आपका और प्रैक्टिस होगा। कंपेयर SO बॉन्ड बिटवीन SO4 2 माइनस एंड SO3 2 माइनस। ठीक है, NO2 माइनस में क्या दिक्कत है यश? NO2 माइनस में ये है ना, अभी तो बनाया मैंने। आप बोल रहे हो कि मुझे नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन बनाना है, इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट these are the ones which are the more stable canonical forms।
ठीक है, ऑलराइट, बनाया आप लोगों ने? और टाइम चाहिए? चलो ठीक है, ट्राई करो। अगेन यहाँ पर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, डोंट पुट द नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फर. Sulfur is less electronegative first of all, and हाँ, यहाँ पर सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है. All right. हो सकता है ना, यहाँ पर लोन पेयर सल्फाइड आयन के अंदर होगा ना, सल्फेट में नहीं होगा. ऑलराइट, सो आपने लो स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया होगा. देखिए SO4 2- का एक लो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया होगा आपने, एंड SO3 2- का इस तरीके से. राइट नाउ अब आपने इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखे होंगे, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स रहेंगे इनके. राइट, यहाँ SO3 2- के तो आप 3 लो स्ट्रक्चर्स ही बना पाए, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बनाए. आपने SO4 2- के 6 कैनोनिकल फॉर्म्स बना दिए अगेन. ठीक है, राइट, ये 6 कैनोनिकल फॉर्म्स रहेंगे यहाँ पर. एंड इनका आप जब कैलकुलेशन करोगे
लाइक कोई सा भी एक SO बॉन्ड आप पकड़ोगे, राइट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 2 + 3 4, 4 प्लस ये डबल बॉन्ड है ना, 6 8 9 10, 10/6 नहीं सॉरी 9/6, एक मिनट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9/6 आ रहा है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। एंड यहाँ पर कोई सा भी एक आप बॉन्ड पकड़ लो, ये वाला बॉन्ड पकड़ लिया, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो 4/3, तो ये 1.5 है, 1.33 है। तो बेस्ड ऑन दैट you come to this conclusion that in case of sulfate ion the bond order is more, the bond strength, अरे ये उल्टा लिख दिया इसने, बॉन्ड ऑर्डर इज मोर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम होगी। ये 1.5 रहता है एंड ये 1.33, ठीक है, समझ में आया? सल्फर भी तो लोन पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर है तो सही है सल्फर पर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और अटेम्प्ट ले लो, वन लास्ट, इसको ट्राई करो। कंपेयर द ClO bond between these 4 cases. Let me zoom in a bit. एक है ClO माइनस, ठीक है, जस्ट ClO माइनस है, एक है ClO2 माइनस, एक है ClO3 माइनस और एक है ClO4 माइनस। इनमें कंपैरिजन करना है ClO बॉन्ड का। See if you can draw the canonical forms.
ऑलराइट, कुछ आया? हाँ हाँ, O is more electronegative than chlorine. Please keep the negative charge on O only. ऑलराइट, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर इस केस में? तो 1 आ रहा है पहले वाले केस में, तो ऑफ कोर्स। दूसरे वाले केस में हाँ करेक्ट यश। बाकी लोगों का कितना है बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे? 1.5। दो ही लो स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर। इन दिस थर्ड वन ClO3 माइनस में हाँ 5/3 करेक्ट। 3 लो स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पे। एंड ClO4 माइनस में 7/4 करेक्ट। राइट, कैसे आया ये आप यहाँ पे नोटिस करो। यू ड्रॉ द लो स्ट्रक्चर्स 1 by 1। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ClO माइनस में तो चलो एक ही लो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे इन ClO2 माइनस, राइट। तो इसमें कैसा रहेगा, यहाँ पर ये एक लो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज O माइनस इधर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और फिर डबल बॉन्ड O इधर है। तो इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करोगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 दिख जाएगा, ठीक है। कोई सा भी आप ClO बॉन्ड पकड़ोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो रहेगा आप इन तीनों ऑक्सीजन पे एक करके ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, राइट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा। आप कोई सा भी एक ClO बॉन्ड पकड़ लो, लाइक ये लेफ्ट वाला पकड़ा अगर आपने, तो 2 + 1 + 3 5 on numerator and divide by 3 that is on the denominator, right। and similarly ये लास्ट वाले में यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन पे आप यूज करोगे एक एक करके, राइट। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हेन यू विल टेक द बॉन्ड ऑर्डर, कोई सा भी आप जैसे राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन पकड़ लोगे तो ClO के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो न्यूमरेटर में 7 आ गया एंड डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके का। हाँ नहीं, डोंट डू दैट काइंड ऑफ अ लो स्ट्रक्चर भाई। ये वाला ठीक है, आपने एक अच्छा अटेम्प्ट लिया है यश, सॉरी यश का बोल रहा हूँ मैं, हर्ष। बट ये मैंने आपको पहले ही मना करा था ना, लाइक ये जो कंपाउंड आ रहा है, लाइक जब आपने लो स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करे थे, ये HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 इन एसिड से आ रहा है, ठीक है। दीज आर ऑल एसिड्स, these are not peroxy compounds, ठीक है। they are not peroxy compounds। तो इस तरीके से ये ऐसे O सिंगल बॉन्ड O के लिंकेज वाले लो स्ट्रक्चर्स को आप नहीं लो, ठीक है। वो आपके दिमाग में हाँ थॉट आया है, बट ठीक है, बिकॉज ये अगेन मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो लो स्ट्रक्चर्स बताए थे
उनसे हम लोगों ने ये चीजें डिसाइफर करी थी, राइट। आपको जैसे याद हो तो मैंने ऐसे HClO4 का लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था, एंड हो सकता है कि किसी ने ये वाला लो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हो, ठीक है। बट मैंने बोला था कि ऐसे लो स्ट्रक्चर्स प्लीज मत ड्रॉ करना, इनमें लाइक मिलता नहीं है ऐसा पैरोक्सी लिंकेज, ठीक है। सो ये ठीक है, कुछ कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चैप्टर में ना, उनका आप लाइक टाइम एंड अगेन रिविजन करते रहो, ठीक है। बिकॉज आप इमेजिन करो कि अगर आप रिविजन नहीं करोगे ना, तो आज से 6 महीने के बाद में आपके दिमाग में वापस से यही डाउट्स आएंगे कि अरे मैं इसका लो स्ट्रक्चर ये भी तो बना सकता था। तो डाउट्स बाद में, क्योंकि उस टाइम पे तो फिर कोई और टॉपिक पढ़ रहे होंगे, कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे, आई डोंट नो कि हम लोग उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी ले पाए कि हम लोग दोबारा डिस्कस कर पाए। तो उस टाइम पे आपको ये डाउट्स खुद से वापस से याद आ जाने चाहिए, ठीक है। नहीं, पैरोक्सी लिंकेज बस इतना ही मिलता है, मतलब जनरली लाइक आई हैव नॉट कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस, लाइक आई हैव नॉट कम अक्रॉस 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड, लाइक 2 मिल जाते हैं, वो अपने आप में एक सिलेक्ट केसेस रहता है, ठीक है। ऑलराइट, सो इस तरीके से अब आप बुकलेट में प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा, एंड आप नोटिस करोगे जब मैं आपको बुकलेट में होमवर्क दूंगा बेस्ड ऑन दिस बॉन्ड पैरामीटर्स, तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना रहेगा, एंड उसमें द आइडिया इज कि आपको रेजोनेंस हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एटलीस्ट ऐसे एग्जांपल्स रहेंगे जिनमें इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे ClO- का आपने देखा, इसका आपने लो स्ट्रक्चर बनाया तो आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा कि अच्छा इसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये एज इट इज है, ठीक है। वैसे बनाने में तो एक्चुअली कोई इसका लो स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बना सकता है, इस तरीके से भी आप बना सकते थे इसका लो स्ट्रक्चर, बट अगेन यहाँ पर जैसे मैंने बोला जो नेगेटिव आयन है, अच्छा नेगेटिव चार्ज जो है, यू विल ट्राई टू पुट इट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। हाँ नहीं तो यश इसमें अभी आपको उस चीज पे नहीं जाना है, तो मैं ओके यश का क्वेश्चन है एंड इट इज अ कॉमन क्वेश्चन, लाइक आप लोगों के कहीं के दिमाग में होगा दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर while drawing the stable canonical forms for calculating bond order, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ यश का क्वेश्चन, what are the important points to remember while drawing stable canonical forms, or you can say Lewis structures of a molecule, right? अब डेफिनेटली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, एंड ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, इसका एक पूरा लिस्ट रहेगा, आप ऑर्गेनिक में आगे देखोगे। अभी यहां पर मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं that what are the important points which you should cover in a detailed manner. यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ that all you need to look about, ठीक है, the examples which I am taking with you, the examples which I am discussing with you are cases जहाँ पर we are able to draw equivalent canonical forms, ठीक है। एंड इसमें जस्ट एक पॉइंट जो मैंने आपको नोटिस करने के लिए बोला है, ठीक है, is that please keep the negative charge on more electronegative atom, or in the other way positive charge on less electronegative atom,
एंड एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बस लिखवा देता हूँ, डोंट accumulate charge on one atom. ठीक है, जैसे वो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किया था ना, ठीक है, इनफैक्ट चाहिए तो मैं उसके साथ में ही ये बता देता हूँ आपको। यहाँ पर कार्बोनेट आयन का भी लुईस स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, राइट। सो ये कार्बोनेट आयन के केस में इफ यू रिमेम्बर, ये एक लुईस स्ट्रक्चर था, ये दूसरा लुईस स्ट्रक्चर है, राइट, तीसरा लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने एक और ये लुईस स्ट्रक्चर प्रपोज किया था किसी ने, तो इस तरीके से, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डोंट डू दिस, actually kind of ठीक है। यहाँ पे I'll put the this thing, don't accumulate charge on one atom, ठीक है। इसमें तो वैसे भी कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। हाँ, डेटिव बॉन्ड आप बना सकते हो, वैसे तो डेटिव बॉन्ड की जगह अगर आप और सिंप्लीफाइड लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो, जैसे मतलब यहाँ पर इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट इफ इंस्टेड ऑफ डेटिव बॉन्ड यू वांट टू डू दिस आल्सो, ठीक है, देन आल्सो इट्स ओके, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा दैट sometimes you might find simplified Lewis structures, like for example जैसे ये वाले जो मैंने Lewis structures बनाए हैं, हो सकता है कि आप किसी बुक में पढ़ो तो rather than these आपको कैसे मिल जाएंगे, यहाँ पर आप नोटिस करना N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो डेटिव बॉन्ड था इस वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ये एक कैनोनिकल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। देन दूसरा कैनोनिकल फॉर्म क्या मिलेगा, ऊपर वाले के साथ में आप कर लो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक ये कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ कर लो, या फिर इस वाले के साथ डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आप ये चीज भी कर सकते हो, मैंने आपको ये ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई है, लाइक इफ यू विल गो आई थिंक से फॉर एग्जांपल विकिपीडिया पे आप जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके के कैनोनिकल फॉर्म्स दिख जाएंगे, ठीक है। दैट इज मेयरली लाइक ये जो डेटिव बॉन्ड है उसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया है, राइट, विद अ सिंगल बॉन्ड एंड अ प्लस माइनस चार्ज लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको मिल जाएंगे, तो इट इज नॉट समथिंग न्यू। इससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, लाइक यू गो अबाउट कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर
तो ये 4/3 ही आने वाला है. ठीक है, the same answer that we had. So don't be worried about that aspect. Is this clear? ये समझ में आया? ठीक है, ये मुझसे क्योंकि किसने क्वेश्चन पूछा था अभी कि डेटिव बॉन्ड्स नहीं बनाए तो चलेगा क्या, तो आपको अगर डेटिव बॉन्ड्स की जगह ये प्लस माइनस वाला रिप्रेजेंटेशन भी यूज करना है तो दैट्स आल्सो ओके. ठीक है, ऑल राइट. नाउ कमिंग बैक, सो ये आप लोगों ने अभी इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं. ठीक है, तो इसमें अभी लाइक होल होस्ट ऑफ पॉइंट्स मैं आपको याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इतने 2-3 पॉइंट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ. यश, क्या क्या है? नेगेटिव चार्ज रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे रखना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रख लेना. ठीक है, एंड डोंट accumulate charge on one atom. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लेना एंड आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में काम हो जाएगा. ठीक है, और भी थोड़े से पॉइंट रहते हैं बट इतना काफी है अभी आप लोगों के लिए. यू डोंट नीड टू वरी मोर देन दिस. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इनफैक्ट अब आप नोटिस करना, what in fact I am going to do is we are now entering the topic of miscellaneous bonding. So हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड्स का डिस्कशन कर लिया था. ठीक है, एंड एज पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोगों ने सिंगल, डबल, ट्रिपल, डेटिव इन सब का डिस्कशन कर लिया. ठीक है, अब I am going to talk about certain more examples जहां पर we will be focusing on like similar to covalent bonds but slightly different, something miscellaneous to note about them. तो उसमें जैसे एक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, there will be van der Waals forces. ठीक है, van der Waals forces are not really covalent bonds, but इसी के साथ में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, then I will cover a topic of back bonding. ठीक है, आपने एक आध किसी क्वेश्चन में शायद ये नोटिस कर लिया होगा बट हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. Then we will also talk about banana bonding. ठीक है, ये कुछ मिसलेनियस बॉन्डिंग है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा एज पार्ट ऑफ एडिशनल टू द कोवेलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. ठीक है, एंड इसी में इनफैक्ट आपको पाई ओवरलैप बिटवीन p एंड d ऑर्बिटल वाले भी एग्जांपल्स करा दूंगा. ये भी एक आएगा बीच में. ठीक है, अभी तक आप नोटिस कर रहे हो कि जितने भी मैंने पाई ओवरलैप वाले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे थे उसमें p और p ऑर्बिटल के बीच में हो रहा था, बट एक p और d वाले भी मैं आपको कुछ केसेस, कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा. ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले इसके बाद में फिर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आएंगे. यश, सो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट. नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है यहाँ पे नोटिस करना. व्हेन हाइड्रोजन is bonded with highly electronegative elements like fluorine, nitrogen and oxygen. अभी के लिए इतना ही. आप जब ऑर्गेनिक में जाओगे तो एक दो केस और बताएंगे आपको. ठीक है, बट अभी के लिए इतना ही. अगेन रेस्ट्रिक्टिंग द सिलेबस. हाँ, क्लोरीन के साथ में स्पेशल केसेस में होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट. हाँ, मतलब अभी सिर्फ फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है
बाद में आप नोटिस करोगे क्लोरीन के साथ में भी, बट देन उसके लिए थोड़े से स्पेशल केसेस रहेंगे, वो आपको अलग से ऑर्गेनिक में एग्जांपल बताएंगे बाद में। अभी के लिए फोकस करना, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, then there is a strong partial positive charge that is generated on the hydrogen atom. Now, because of this strong partial positive charge, ये जो hydrogen रहेगा, it is going to get attracted towards the lone pair of another electronegative atom, and this attraction results in formation of hydrogen bond. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से X. दिस X कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर because of this there is this strong partial positive charge that came on the hydrogen atom, right? And now अब आप नोटिस करोगे दैट ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। दिस इज सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके लोन पेयर की तरफ ये अट्रैक्टेड है। तो इनके बीच का जो ये अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। Now, this hydrogen bond has certain special properties associated with it, which we are going to highlight and understand as part of studying hydrogen bonds. Now, notice करना यहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, इनका एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा, इस तरीके से नोटिस करना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयर बॉन्ड एनर्जी लाइज समवेयर अराउंड 20 किलोजूल पर मोल ओनली, ठीक है। रेगुलर बॉन्ड एनर्जीज जो अपन ने ऊपर देखी थी सिंगल बॉन्ड्स की, वो कैसी थी, 300, 400, 500 किलोजूल के आसपास थी, ठीक है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये काफी वीक है एज कंपेयर टू अ कोवेलेंट बॉन्ड, सो द बॉन्ड एनर्जी इज very low as compared to the covalent bond. However, it is still significant. It is still significant and plays an important role in changing the physical and chemical properties of compounds. Now, another important observation which kind of makes this bonding distinct is the fact that this bonding is directional in nature, similar to covalent bonds. What do I mean by this? यहाँ पर notice करना, ये एक important point है, that similar to covalent bonds, this is directional in nature, because when we observe structure of certain compounds with hydrogen bonding present in them, such as say solid HF का structure है, ठीक है। तो सॉलिड HF का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, यहां पर आप नोटिस करना, आउट ऑफ द 3 पॉसिबिलिटीज विच यू कैन थिंक ऑफ, कि यहां पर कैसा है, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, व्हाट विल हैपन इज दैट द हाइड्रोजन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ द फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड HF इज फाउंड
बिकॉज यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये HF का मॉलिक्यूल रहेगा और F के जो ये 3 लोन पेयर रहेंगे ये कैसे ट्राइपॉड मैनर में प्रेजेंट रहेंगे, एक सेम प्लेन में है, एक बाहर की तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इन लोन पेयर के साथ में इसी डायरेक्शन के अलोंग ओवरलैप कर रहा होगा, एंड दिस इज व्हाट continues to happen throughout the solid HF structure. तो ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पर ये लेट्स से HCl है तो ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो लाइक कहीं से भी हाइड्रोजन आ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में द डिस्टिंक्ट observation that has come is that it is directional in nature. It is something where we see the interaction between the partial positive hydrogen and the lone pair of the other electronegative atom. This is also the reason of the cage like structure of water also, ठीक है, वाटर नहीं इनफैक्ट आइस बोलना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर जैसे ये वाला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत है, बिकॉज इसमें लाइक ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है अराउंड F, विच इज रॉन्ग। लाइक F के अराउंड दिस लोन पेयर विल बी इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहाँ पर ये एंगल अक्यूट ही रहेगा, नहीं अक्यूट तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेस देन 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। अभी आप आइस का स्ट्रक्चर भी देखते हो, इफ यू रिमेंबर आइस का स्ट्रक्चर भी होगा यहाँ पर कहीं तो बनाया होगा, इसने नहीं बनाया, सो लेट मी try to draw the structure of solid H2O, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा that cage like structure रहता है, तो उसमें भी कैसा है, यहाँ पर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है उसके अराउंड, ठीक है। तो अब जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली, मतलब ये ऐसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो रैंडमली लाइक किसी भी तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट करने लग गए। इनके बीच में आप नोटिस करना जो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डेवलप होता है। लेट मी रेप्लिकेट दिस। ठीक है, तो इसमें अब आप नोटिस करोगे ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, लाइक एक्सटेंड होता जाएगा, 3D में रहेगा ये, ठीक है। यहाँ तो मैंने ये 2D में बना दिया, बट इस तरीके से you will find this cage like structures when viewed for ice। तो ये जो solid structures हमें ऑब्जर्व होते हैं, these are representative of hydrogen bonds in the ice between the water molecules and these are directional in nature, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली अरेंज हो गए, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह नहीं है कि ये कटायन और एक अनायन है तो ये ऊपर रहे, नीचे रहे, आगे रहे, पीछे रहे, सब जगह सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा ना, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक k(q1 q2 by r²। तो वैसा नहीं है यहाँ पे, दे हैव दिस डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। ये समझ में आया आपको पॉइंट डायरेक्शनल नेचर का?
So this is an important bond to observe called as hydrogen bond. This is found not in every case. It is actually found in these cases जहां पर hydrogen is bonded with highly electronegative atoms, and this partial positive hydrogen जिसके ऊपर strong partial positive charge रहता है, this is the one which is able to attract or get attracted to the lone pair of another electronegative atom and in a directional manner. ठीक है. हाँ, hydrogen bonds, they are much weaker. Hydrogen bonds, they are much weaker than covalent bonds. They are much weaker than sigma bond. They are much weaker than pi bonds. ठीक है. आप नोटिस करो ना, around only 20 kilojoules kind of bond energy ये possess करते हैं. आगे थोड़े बहुत data points लिखे हैं मैंने, not from the perspective कि आपको values याद रखनी, just to give you some idea that typical hydrogen bonds का bond energy किस level का रहता है. ठीक है. So यहाँ पर जो ये structures and they are correctly explained because of the directional nature of hydrogen bonds. अच्छा, अब notice करना, हाँ, ये solid H2O का भी था. This is like the cage-like structure. ठीक है. अब नोटिस करना, now when we are talking about hydrogen bonding, इसमें हम लोग थोड़ी डिटेल्स में और जाते हैं, that there are two types of hydrogen bonding that we come across. One is intermolecular and the other is intramolecular. अब किस तरीके से रहेगा आपका आंसर, थोड़ी देर में आंसर करता हूं मैं तन्मय, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, वो आपका आंसर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसा होगा, दैट यहां पर, अच्छा ये टर्म नोटिस करना, डोनर एंड एक्सेप्टर की. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसके दो पार्ट हैं, राइट. एक है डोनर और एक है एक्सेप्टर. डोनर उसे कहते हैं जो कि हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ में अटैच रहता है, और एक्सेप्टर उसे कहते हैं जो कि लोन पेयर के वाले पार्ट से अटैच रहता है. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है, बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन पेयर, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वाला पार्ट रहता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहते हैं, और जो लोन पेयर वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं. ठीक है. अब इसमें नोटिस करना, when we talk about this type of hydrogen bonding, there is intermolecular and intramolecular. Intermolecular में कैसा है, the donor and acceptor they are part of different molecules. जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया, like HF वाला बताया या H2 वाला बताया, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, राइट. ये जो डोनर है ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल का पार्ट है, और जो ये एक्सेप्टर है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल का पार्ट है. तो इसको कहेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वैसे ही देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो. इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो जाएगा, दैट द डोनर एंड एक्सेप्टर आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है. किस तरीके से, यहां पर ये एग्जांपल आप देखो जिसमें बेंजीन के ऊपर एक NO2 का ग्रुप है. ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा एक अच्छा डायग्राम बना देता हूं. ठीक है, नोटिस करो यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये N डबल बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन है. ठीक है. अब यहाँ पर इसका लोन पेयर रहेगा, राइट, और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, राइट. इनके बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. एंड ये एक्सेप्टर और डोनर क्या है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल.
तो इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, नाउ अब बिफोर यू गाइज लीव फॉर द क्लास, एक जस्ट क्विक सेट ऑफ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ऑलराइट, ये वाले एग्जांपल में बताओ, इज दिस अ वैलिड केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ, द आंसर इज यस। कैसे? बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ऐसे डैश लाइन से शो करी हुई है, ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, ग्रेट, एंड ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, ग्रेट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, आपको लोन पेयर भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन का ही रखना है। ठीक है, यहां पर अभी मैं वही एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं जहां पर वी आर टेकिंग ओनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इनटू अकाउंट, उन्हीं से अटैच हाइड्रोजन है, उन्हीं का लोन पेयर है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल नोटिस करना, राइट, एसिटिक एसिड का, इडियट ने H ही खा लिया, यहाँ पर H था। क्या ये एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? करेक्ट, इसमें भी आप नोटिस करोगे दैट ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है और उसके लोन पेयर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट, व्हाट अबाउट दिस केस? इज दिस एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? राइट, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो ना, ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ में अटैच्ड है। ठीक है, बिकॉज कार्बन इज नॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज नहीं बन रहा है, sufficient positive charge is not produced on the hydrogen atom। ठीक है, ये कार्बन के साथ में अटैच्ड है। ठीक है, ऑलराइट, HCl, HCl वाला केस, HCl, this is also not considered hydrogen bonding। ठीक है, why is this not considered hydrogen bonding? अब इसमें नोटिस करना, क्योंकि आप इसमें ये जरूर बोलोगे कि भाई हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में अटैच्ड है और क्लोरीन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है। ठीक है, तो यहां पर टू बी ऑनेस्ट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन इज स्टिल हाई, बट व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, राइट, यहां पे नोटिस करना, ऑल्दो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, बट व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम इज इसका लोन पेयर। ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है ये एक्चुअली काफी बड़ा है साइज में, एंड उसकी वजह से यहां पर डायरेक्शनल नेचर नहीं आ पाता। तो यहां पर नोटिस करना, ऑल्दो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, it has large size, the electron density of its lone pair is dispersed, which reduces or which you can say reduces the directional nature, which reduces the directional nature, and यहां पर, ठीक है, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है HCl HCl के बीच में, that is not called
hydrogen bond. It is only called dipole-dipole interaction. This is only, ये एक डाइपोल है and HCl भी दूसरा डाइपोल है. This is referred to as only dipole-dipole interaction and not hydrogen bonding. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज. ठीक है, यहां पर इसके पहले आपने नोटिस करा होगा जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए उसमें लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन तीनों के बारे में बात करी जा रही है. इन तीनों के केस में व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अच्छा, एंड दूसरा बिकॉज उनका छोटा साइज है एटम्स का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन का, देयर लोन पेयर, ठीक है, दैट लोन पेयर इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर रीजन एज कंपेयर टू क्लोरीन जिसके केस में द लोन पेयर विल बी प्रेजेंट इन अ लार्जर रीजन. तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उनके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्पर्स्ड है, एंड एज अ रिजल्ट ये जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है ये यहाँ पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्हाट वी सी इज यहाँ पर वी डोंट फाइंड डाइपोल, वी डोंट फाइंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ इंटरेक्शन. क्योंकि अगर आप सॉलिडिफाइड HCl के बारे में नोटिस करोगे तो इसके स्ट्रक्चर में यू विल नॉट फाइंड दैट रेगुलर पैटर्न काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट जो आपने यहाँ पर HF या H2O में ऑब्जर्व किया था. ठीक है, इनफैक्ट इवन इफ यू हैव सॉलिड अमोनिया आल्सो, सॉलिडिफाइड NH3, तो उसमें भी ऐसा ही रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फॉलो होता है which gives a hint that यहाँ पर hydrogen bonds which are directional in nature are acting. But in case of like solidified HCl, you don't find such regular pattern of arrangements. यहाँ पर जरूर attraction forces रहेगा जिससे liquefy and solidify हो जाएगा, but it will be just dipole-dipole interaction. ठीक है, so this is something of a different kind of a bond that we have come across, and इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी और डिटेल्स डिस्कस करेंगे, इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अभी मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया है, so we really need to get into the details of this hydrogen bonding and come across how it's going to affect the chemical and not chemical primarily but physical properties associated with compounds. ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ऑल राइट, हाँ, कुछ डाउट है, एनीथिंग वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? नहीं, यहाँ पे ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं है यश. दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है, इंटरैक्टिंग विद द लोन पेयर. ठीक है, अब लोन पेयर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है, and this kind of overlap is again, if you would want to kind of take an analogy, so it will be more on the lines of sigma overlap. ठीक है, this will be more on the lines of sigma overlap, but again we will not call this as a sigma bond. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आई नो, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एज मच एज आई कैन. ठीक है, काम चल जाएगा. आपको कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लिया करो ना, लाइक इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग यू कैन आस्क मी, आई विल रीआइटरेट, दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर गाइस, विल मीट नाउ नेक्स्ट वीक. अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे दूंगा इसके बेसिस पर, जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, वो आप ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में.